Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में 10 साल की मासूम लड़की आरोही वह अपनी सौतेली माँ रचना और 2 सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। आरोही की माँ की मृत्यु एक गंभीर बीमारी के चलते हो जाती है। आरोही के पिता किशोर दास को लगता है कि आरोही को माँ की जरूरत है, इसलिए वह रचना से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद किशोर दास भी एक सड़क हादसे में अपनी बेटी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। बेचारी मासूम 10 साल की आरोही रह जाती है अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों का अत्याचार सहन करने के लिए। अरे बाप रे बाप, यह तूने क्या कर दिया? तूने मेरी कांच की चूड़ियां तोड़ दी जो मैंने मेले से खरीदी थी। आज तो तू बचेगी नहीं। सितारा देख, उसने मेरी रेड वाली कांच की चूड़ियां तोड़ दी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और हम मेले से लेकर आए थे। अब इस नौकरानी की खैर नहीं। जब मम्मी को पता चलेगा कि नौकरानी ने हमारी इतनी महंगी चूड़ी तोड़ दी तो इसका मार मार कर मुरब्बा बना देंगी। बहुत मजा आएगा इसकी पिटाई होता हुआ देखकर। तारा, सितारा, यह तुम दोनों क्या कह रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैंने तो सिर्फ तुम्हारे रूम की सफाई की है और यह चूड़ियां पहले से ही टूटी हुई थी। मैंने नहीं तोड़ी। मेरे पर झूठा इल्जाम तो मत लगाओ। मम्मी मम्मी मम्मी, जल्दी इधर आइए। देखिए मम्मी, इस मनहूस नौकरानी ने क्या किया है। आपने हमें जो चूड़ियां दिलाई थी वह इस मनहूस ने तोड़ दी है। अब तो आप इसे सजा दीजिए क्योंकि ये हमारी फेवरेट चूड़ियां थी। और अगर हमने इससे कहा कि तूने हमारी चूड़ी क्यों तोड़ी तो बोल रही थी माँ ने मुझे नहीं दिलाई तो इसलिए तुम भी चूड़ी नहीं पहनोगी। ऐसा कहकर हमें चुप कर दिया। तारा और सितारा अपनी माँ को आरोही के खिलाफ भड़का देती हैं। यह बातें सुनकर रचना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। माँ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चूड़ियां नहीं तोड़ी। तारा और सितारा झूठ बोल रही है, यह चूड़ियां पहले से ही टूटी हुई थी। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। अभी घर का तो सारा काम भी करना है, खाना बनाना है, सफाई भी करनी है। मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, छोड़ दीजिए। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ, सौतेली सही लेकिन हूँ तो आपकी बेटी। मनहूस, मैं तेरी माँ नहीं हूँ और ना तू मेरी बेटी। पहले अपनी माँ को खा गई फिर अपने बाप को खा गई। तू बेटी नहीं, डायन है, डायन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बराबरी करने की? अगर मैंने तुझे चूड़ियां नहीं दिलाई तो तूने मेरी बेटी की चूड़ियां तोड़ दी। लगता है तुझे सजा तो देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे नहीं मानेगी। अब तुझे 2 दिन तक खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा और हाँ, पंखे में भी नहीं सोएगी, गर्मी में सोएगी और 10 बोरियां गेहूं जो रखी है वह सब पीसेगी। यही तेरी सजा है। चलो बेटा, इसे इसकी सजा मिल चुकी है। ऐसा कहकर रचना वहाँ से चली जाती है कि तभी आरोही तारा और सितारा से कहती है, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? तुमने जानबूझकर मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? माँ से क्यों पिटवाती हो? मेरे पर थोड़ा रहम करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है। अब देखो तुम्हारे इस झूठ की सजा मुझे कितनी बड़ी मिली है। गर्मी में 10 बोरियां गेहूं पीसना और वह भी भूखे पेट। मेरी प्यारी बहनों, अब बस कर दो। मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार मत करो। हमें बहुत मजा आता है जब मम्मी तेरी पिटाई करती है, तुझे पिटता हुआ देखकर। और जब तू दर्द से आ ऊ ई करती है बहुत मजा आता है। इतना एंजॉय तो हम मूवी देखते हुए भी नहीं करते जितना तुझे पिटता हुआ देखकर करते हैं। और यह चूड़ी हमसे ही टूटी थी। मम्मी हमें ना डांटे, इसलिए हमने तेरे पर छोटा इल्जाम लगा दिया और तुझे पिटता हुआ देखकर बहुत मजा है सच में। तारा और सितारा हमेशा बेचारी आरोही के साथ ऐसा ही करती थी। आरोही के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की थी। लेकिन बेचारी ऐसे ही दर्द में घर का सारा काम करती है और उसके बाद अपने टूटे फूटे स्टोर रूम में जाकर गर्मी में चक्की के पास बैठकर गेहूं पीसती है। 5 बोरियां गेहूं पीस जाती हैं और उसके बाद उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। आरोही अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए इस जालिम दुनिया में? आप
आपको पता है आपके जाने के बाद मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है। एक छोटी सी जान के ऊपर मेरी सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है, मारती है, पीटती है। मुझे तो इंसान ही नहीं समझती और अपनी बेटियों को शहजादी बना कर रखती है। माँ, अब मुझसे और अत्याचार सहन नहीं हो रहा। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, बुला लीजिए। इस तरह आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और वह रोते रोते वहीं उस चक्की के पास सो जाती है। आरोही की सुबह आंखें देर से खुलती हैं कि तभी वहां रचना आकर आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस कामचोर, पूरी रात में सिर्फ 5 बोरियां ही गेहूं पेसी है और सुबह को भी इतनी देर से उठ रही है। तुझे पता है ना, मुझे और मेरी बेटी को सुबह हैवी नाश्ता करने की आदत है और तूने अभी तक हमारे लिए पनीर के पराठे भी नहीं बनाए। जा जल्दी से हमारे लिए पनीर के पराठे बना, वरना मार मार के तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मनहूस कामचोर। माँ, घर में तो पनीर है ही नहीं, सारा पनीर खत्म हो चुका है। आप तो जानती है तारा सितारा को पनीर कितना ज्यादा पसंद है, वह छोड़ती ही नहीं है, सारा पनीर खा गई। अब मैं पराठे कैसे बनाऊं? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह पनीर कौन खा रहा है, कोई और नहीं तू ही खाती है। खा खा कर मोटी हो रही है और मेरी बेटियों को कह रही है कि मेरी बेटी पनीर खाती है। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सब पता है मुझे, बस कुछ कहती नहीं हूँ। मार्केट से जा और अभी पनीर लेकर आ, मार्केट का पनीर तो खत्म नहीं हुआ। माँ, मेरे हाथों में जख्म हो रहे हैं, देखिए कितना खून निकल रहा है। क्या मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है हाथ पर दवाई वगैरह लगाने की। अगर हाथ पर दवाई लगा लेगी तो हमारे लिए पराठे कैसे बनाएगी? चुपचाप इस खून को पानी से साफ कर ले और हमारे लिए पराठे बना। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं जो तेरे ऊपर उड़ाऊंगी और तुझे दवाइयाँ दिलाऊंगी। आरोही पनीर लेने चली जाती है कि तभी वह देखती है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। आरोही तुरंत उसे होश में लेकर आती है। अम्मा जी, इतनी गर्मी में, इतनी कड़कड़ाती धूप में आप अकेली बाहर क्या कर रही हैं? आप तो बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रही हैं। बताइए आपका घर कहाँ पर है, मैं आपको आपके घर छोड़कर आ जाती हूँ। अरे बेटा, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ। पृथ्वी की एक चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और मेरी जिसके अंदर सारी जादुई शक्तियाँ थी, मेरी जादुई चूड़ियाँ वह ले गई। मैंने उसका पीछा किया, मैं उसे मारने में कामयाब रही, लेकिन अपनी जादुई चूड़ियाँ हासिल नहीं कर पाई। मेरी जादुई चूड़ियाँ जमींदार के घर में हैं। मैंने उस घर में जाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे मार मार कर भगा दिया। अगर शाम तक मुझे मेरी जादुई चूड़ियाँ नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। परी जी, आप परेशान मत होइए, आपकी जादुई चूड़ियाँ मैं लेकर आऊंगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है, जमींदार बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, वह किसी भी ऐरे गहरे को अंदर नहीं जाने देता। और आज तो वैसे भी उसकी बेटी का जन्मदिन है, पार्टी चल रही होगी। आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी जादुई चूड़ियाँ लाने के लिए। आरोही उस परी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह जमींदार के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो वहां पर उसकी बेटी की जन्मदिन पार्टी चल रही थी। चारों तरफ सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी आरोही मौका देखकर अंदर चली जाती है और वहां जाकर परी की जादुई चूड़ियां ढूंढने लगती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और आरोही वह जादुई चूड़ियां ढूंढने में असफल हो रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वह परी की मदद नहीं कर पा रही कि तभी उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर जाती है। आरोही पास जाकर देखती है तो उसे वह जादुई चूड़ियां मिल जाती हैं और वह खुश होकर उन्हें लेकर आने लगती है कि तभी वहां पर जमींदार की पत्नी आ जाती है और वह आरोही को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, घर के अंदर चोर आ गया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, घर के अंदर चोर आ गया। जमींदार की पत्नी के शोर मचाने की वजह से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जमींदार पुलिस को फोन कर कर भी बुला लेता है। पुलिस आरोही से छानबीन करती है कि वह किसकी बेटी है तो आरोही बता देती है कि वह किशोर दास की बेटी है। तभी जमींदार रचना को अपने पास बुलाता है और उसकी शिकायत लगाता है। तभी रचना जमींदार से कहती है, अरे रे, ये क्या पाप कर दिया। देखिए जमींदार, मैं तो खुद अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। और आप तो जानते ही हैं सौतेले बच्चों का पालन पोषण करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने अपनी बेटियों में और इसमें कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपनी बेटी ही माना। फिर भी देखिए चोरी कर रही है, मेरा नाम बदनाम कर रही है ताकि यह अपनी सौतेली माँ को बदनाम कर सके। देखिए जमींदार, मेरी तरफ से पूरी छूट है, आप इसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, चोरों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं चोर नहीं हूँ, यह बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं।
कि मैंने कभी चोरी नहीं की। कृपया करके मुझे पुलिस स्टेशन जाने से बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं है। आरोही सच नहीं बता सकती थी कि वह यहाँ पर क्या लेने आई थी, क्योंकि परी ने मना किया था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि पृथ्वी पर परी की जादुई चूड़ियाँ हैं। परी ने आरोही को सिर्फ उसका अच्छा स्वभाव देखकर ही जादुई चूड़ियों के बारे में बताया था, क्योंकि वह लालची नहीं थी। आरोही रोते हुए पुलिस के साथ जा रही थी कि तभी रास्ते में वह बूढ़ी औरत जो परी थी वह आरोही को पुलिस के साथ जाता हुआ देख लेती है कि तभी वह आरोही के पास जाती है। आरोही, जल्दी से मेरी जादुई चूड़ियाँ पहन लो और कहो परी की जादुई चूड़ियाँ 2 घंटे पहले जो भी कुछ हुआ वह सब भूल जाएं। परी के इतना कहते ही आरोही जल्दी से जादुई चूड़ियाँ पहनती है, अपनी आंखें बंद करती है और जादुई चूड़ियों से कहती है, ए जादुई चूड़ियाँ 2 घंटे पहले जो कुछ हुआ वह सभी लोग सब कुछ भूल जाए। आरोही के इतना कहते ही सब भूल जाते हैं कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था। पुलिस भी चकरा जाती है कि वह आरोही को गिरफ्तार कर क्यों लेकर जा रही थी और वह आरोही को छोड़कर अपने काम धंधों में लग जाती है। तभी आरोही परी को उसकी जादुई चूड़ियाँ दे देती है, जिन्हें पहनकर वह परी अपने असली रूप में आ जाती है और वह आरोही से कहती है, आरोही तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे मेरी जादुई चूड़ियाँ दिला दी, मुझे मेरी शक्ति मिल चुकी है और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है कि तुम्हारी सौतेली माँ सौतेली बहनें तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करोगी। ये लो मेरी जादुई चूड़ियों की एक जादुई चूड़ी, इसे पहन लो, इसकी मदद से तुम जो चाहो वह मांग सकती हो और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से दूर एक जिंदगी व्यतीत कर सकती हो। परी जी, आपने पहले ही मेरी इतनी मदद कर दी। आपकी जादुई चूड़ियाँ पहनने के बाद मेरे सारे जख्म ठीक हो गए जो मुझे मेरी सौतेली माँ ने दिए थे। आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी, उनसे बहुत दूर एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करूंगी, स्कूल में पढ़ने जाऊंगी और अपने ही जैसे लाचार बेसहारा बच्चों की मदद करूंगी। वह परी आरोही की यह बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपनी जादुई चूड़ी देकर वहां से अदृश्य हो जाती है और आरोही वैसा ही करती है, अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास वापस नहीं जाती। जादुई चूड़ियों से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना गांव छोड़ देती है और मुंबई जाकर रहने लगती है। अपना स्कूल में एडमिशन करवाती है। उसे हमेशा से ही मॉडल बनने का बहुत शौक था और वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी मॉडलिंग भी शुरू कर देती है। जादुई चूड़ियों की मदद से अब उसके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वह गरीब लोगों की भी मदद कर रही थी। और एक दिन वह बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और उसका इंटरव्यू हो रहा था। तभी तारा और सितारा टीवी पर आरोही को देखकर अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी मम्मी देखिए, इस लड़की का जो इंटरव्यू हो रहा है ये बिल्कुल हमारे घर में रह रही नौकरानी आरोही की तरह लग रही है ना? मुझे तो बिल्कुल वही मनहूस लग रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी हम शक्ल होगी आरोही, वह तो जिंदा भी नहीं बची होगी। मैंने उसे पनीर लेने क्या भेजा, वह तो वापस ही नहीं आई। अच्छा हुआ उस मनहूस से छुटकारा मिल गया, अब तक वह भूखी प्यासी मर भी गई होगी। नहीं नहीं मम्मी, यह आरोही है। देखिए अपनी माँ और पिता का नाम वही बता रही है और इसका नाम भी आरोही है। यह मॉडल बन गई, इसके पास मुंबई जाने के लिए पैसे कहाँ से आए और ये मॉडल बन गई। मम्मी देखिए ना, ये मनहूस नौकरानी जो हमारे घर का झाड़ू पोंछा करती थी आज मॉडल बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आरोही को मॉडल बना देख तीनों माँ बेटी जल भुनकर राख हो जाती हैं और वह तुरंत मुंबई जाती हैं और वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आरोही के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जब उसका वह बंगला देखती हैं और बंगले के बाहर गरीब लोगों की इतनी लाइन लगी देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आरोही सभी लोगों की मदद कर अपने माता पिता की तस्वीर से बातें कर रही थी। माँ पिताजी देखिए, आज जादुई चूड़ियों की मदद से आपकी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। मैं ऐसे ही लोगों की मदद करती रहूं और अपने सपने पूरे करती रहूं। परी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जादुई चूड़ियों की मदद से आज मैं यहाँ पर हूँ। ओहो बेटा, सुना, इस मनहूस के पास जादुई चूड़ियाँ हैं जिसकी मदद से यह इतनी अमीर हुई है और यहाँ तक पहुँची है। सोचो अगर वह हमारे हाथ लग जाए तो हम तो कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यह तो गरीब लोगों में बारिश की तरह पैसा बरसा रही है, लेकिन हम तो किसी को फूटी कौड़ी नहीं देने वाले।
ऐसा सोचकर तीनों माँ बेटी आरोही के पीछे साई की तरह लग जाती हैं और एक दिन उन्हें जादुई चूड़ियां मिल जाती हैं, जिन्हें पाकर वह बहुत खुश होती हैं। और जैसे ही तीनों माँ बेटी जादुई चूड़ियों से धन दौलत मांगती हैं तो उसके अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं, जो तीनों को डस लेते हैं। सांप और बिच्छू के जहर से तीनों माँ बेटी मरती तो नहीं है, लेकिन वह पागल हो जाती हैं और सड़कों पर पागलों की तरह भीख मांगते हुए फिरती रहती हैं। और इस तरह आरोही की सौतेली माँ और सौतेली बहनों को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और आरोही जादुई चूड़ों की मदद से एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है, औरों की भी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आती है।